सद्गुरुवे नमः। संत वाणी में शब्द आया है, कौन नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख दुख नहीं देता है, अपना निज कृत कर्म के अनुसार से ही आपको फल मिलता है। आप व्यर्थ में मिथ्या आरोप ईश्वर पर लगाते हैं या और दूसरे पर, अपने सद्बुद्धि को बढ़ावें, सतोगुण में सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि के से ही शुद्ध पवित्र चित्त आत्मा से ही कार्य करें, तब कार्य सफलता सिद्धि मिलेगी। अन्य तो दुर्गति निश्चित है। कहिए कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। एक सेठ जी को बाल बच्चा नहीं होता था, बहुत जो है तीर्थ प्रयाग करने से जो है बहुत 10-15 बरस के बाद एक लड़की हुई, ऋषि मुनि महर्षि और कुछ धर्म के आशीर्वाद, धर्म की कृपा से, ऋषि मुनि महर्षियों की कृपा से तो पैसा तो उसको बहुत था, धन जमा कर लिया था व्यापारी करके। वह एक लड़का से शादी कराया पैसे वाला देख करके, लेकिन जो दुल्हा का जो है, सेठ की पुत्री का जो दुल्हा था, तो वह दुर्व्यसन में आसक्त हो गया। जुआ खेलना, नशा खाना, व्यभिचारी करना, झूठ बोलना, मतलब झूठ जुआ इस सब में, दुर्व्यसन में फंस गया, जिसके कारण से उसका धन संपत्ति सब नष्ट कर दिया, जुआ खेल करके और शराब पी करके, कुकृत्य कार्य करके। अब वो तो बिल्कुल दरिद्र हो गया। अब खाने का भी आप जो है मोहताज हो गया, बड़ा कष्ट से जीवन बिताने लगा। तो सेठान बोली कि अपने बेटी जमाए बड़ा कष्ट में है, उसके पास कोई पूंजी पट्टा नहीं है, तो आप दे देते हैं इतना रुपया, धन लेकर के क्या कीजिएगा, रख करके क्या कीजिएगा, किठो बेटी है ये है। तो सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखिए, दुर्व्यसन के कारण से वह उसका सब संपत्ति बेच उच कर करके जुआ खेल लिया, शराब पी लिया, कुछ संगति में जो है बिगड़ गया, दुर्व्यवहार कर लिया, जो है इस प्रकार से उसका संपत्ति नष्ट हो गया। तो उसको कोई दुख दिया है, दुख तो अपना दुर्व्यसन के कारण से वह आमंत्रित कर करके दुख को बुलाया है। जब तक कि वो अपने दुर्व्यसन से नहीं बचेगा, आदत नहीं सुधारेगा, सच्चा नहीं बनेगा, सही नहीं सद्गुण नहीं होगा, बुद्धि ज्ञान से कार्य नहीं करेगा, नशा और जुआ झूठ चोरी नहीं छोड़ेगा, तो कैसे वह सुखी होगा। कहने ने दे करके देखिए ना, पूंजी दीजिए ना, तो 10 लाख रुपया सेठ जी ने दे दिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बात पर दे देते हैं। वह जो है 4 महीना के अंतर्गत में जो है शराब पी करके, जुआ खेल करके और सभी कुकृत्य कार्य कर करके वह नष्ट कर दिया। अब जो है फिर उसको दुख ही दुख, वह शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए बेचैन व्याकुल रहने लगे, धन का व्यवस्था करने लगे, चोरी भी करने लगे। तो बड़ा मुश्किल है। चोरी किया तो जो है मारपीट भी पब्लिक ने पकड़ करके दिया, जो है उसको बड़ा भीषण कष्ट हुआ, बदनामी हुई, इज्जत प्रतिष्ठा भी नष्ट हो गया कि देखिए पैसा वाला का बेटा कितना आवारा निकल गया, जो है जुआ खेलता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, डकैती करता है और चरित्रहीन कितना हो गया है। इस प्रकार से निंदा होने लगा। फिर जो है सेठान ने कहा कुछ दीजिए, अगर देने से कुछ नहीं होगा।
फिर जो है सेठ जी ने 10 लाख रुपया दिया, तो वो भी दो चार महीना में वो भी नष्ट कर दिया। अब कहा सेठ जी अब नहीं देंगे, अब जो है वो चोरी करने लगा और जो है नशा वशा पीने लगा, इससे बड़ा दुर्गति। और संजोग से हुआ कि सेठ जी जो है 15 दिन के लिए वो चले गए बाहर बिजनेस के सिलसिले में, और इधर जो है इसका बेटी जमाए आए यहाँ ससुराल दोनों जीव। तो सेठान ने देखा कि बेटी जमाए बड़ा अत्यंत दरिद्र हो गया है, वस्त्र भी फट गया है, जूता भी चप्पल भी नहीं है, बड़ा तकलीफ। बेटी भी रो रो करके सुनाए कि बहुत तकलीफ, खाना पीना का भी साधन नहीं है, कोई दिन जो है भूखले रहते हैं। सुख पाक कर करके जो है बहुत अत्यंत दुर्बल हो भी गई थी उसकी बेटी भी, और जमाए तो भी सुख पाक कर गया था, तो नशा में था, हमेशा रहता था। आगे जो है ना चोरियों करने लगा। ये सब क्या कहें, इसको कहते कहते परेशान हो गया। इससे जो है ना अब इसके पास साथ में रहना नहीं चाहती हूँ। कहा प्रतिष्ठा का सवाल है बेटी, इस प्रकार से समझा बुझा कर के कहा ठीक है बेटी जाओ, प्रतिष्ठा तुम्हारा बाप का गिर जाएगा अगर ये दूसरा शादी तुमको कराएंगे इस लड़का को छोड़ करके। तो बेटी भी जो है लाचार हो गई, विवश हो गई, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने बाप के पगड़ी को बचाने के लिए विवश होकर करके उसी के साथ रहने के लिए विवश हो गई। इस प्रकार से उस दुर्व्यसन के साथ में इस बच्ची का भी दुर्गति हो रही थी। अब सेठान जो है मन में विचार किया कि जो है सेठ जी भले नहीं है, तो जो है अब इनको कुछ मदद हम कर देते हैं। वह जो है 10 किलो मिठाई बनाई, मंत्री सब उसका था, मंत्री कर्मचारी सब था। वह जो है राज खजाना से सोना निकाल करके, सोने का सिक्का जो है सभी मिठाई में बीच बीच में वो अपने हाथ से मिठाई बनाई और आप बीच बीच में सोने का सिक्का दे दिया, ताकि वह जाए और मंत्री भी नहीं देख सके कि अपने बेटे जमाई को जो है दामाद को यह सेठान ने मदद किया बिना सेठ जी के आज्ञा से। छिपा करके मंत्री से और कर्मचारी से छिपा कर करके मिठाइये में सोना का सिक्का बना करके बीच में घुसा करके मिठाई में मिठाई बना करके उसको 10 किलो दे दी। इस प्रकार से कम 4 किलो 5 किलो सोना भी चला गया। तो वह दे दिया और कहा कि ठीक है बेटी जाओ, अब पिताजी आने वाले हैं, तुम दोनों जाओ। का पिताजी देखेंगे तुम दोनों को वो क्रोधित हो जाते हैं, तुम्हारे दूल्हा को देख करके बड़ा अत्यंत दुख होता है उनको, इस तरह से दुर्गति देख करके उनको बड़ी वेदना होती है, तुम चले जाओ। दोनों जीव को चले गए, का मिठाई दे दिया, कपड़ा लता भी दे दिया और जो है मिठाई दे दिया, कहा जाओ। बस चली गई। कि सेठान ने सोच लिया कि ये जो है वहाँ घर पर जाएंगे, देखेंगे मिठाई खोल के देखेंगे, उसमें सोना का सिक्का निकाल करके तब ये बेच करके अपना पूंजी पट्टा से फिर बिजनेस करेंगे। यह सोच करके वो मिठाई के बीच में सोना दिया। वो जब दोनों जीव गए तो वह जो है दोनों ने सलाह किया, उसके पति ने, अरे इतना मिठाई क्या करोगे, मिठाई खाने से कोई लाभ नहीं है, इतना से है बीमारी हो जाएगा, खून गंदा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, क्योंकि इसको बेच लेते हैं। बस उसका जो है लड़की का जो है दूल्हा पति ने बेच लिया, दोनों जी ने मिल करके मिठाई हलवाई के दुकान में बेच लिया और पैसा 3000 टका हुआ लेकर के चला गया। अब जो है जब चला गया तो जो है कहा कि कुछ नहीं दिया माँ ने। इधर से जो है फिर जो है संजोग की बात हुई कि सेठ जी भी आ रहे थे, वह बेच कर जब गया तो सेठ जी भी आए तो वही दुकान में कहा कि अब जो है अपने जो है बाजार जाएंगे, अपने घर पर जाएंगे, तो कुछ इतना 10-15 दिन के बाद लौट रहे हैं तो ले लेते हैं। उसका नाम था सेठ जी का संपत राव। सेठ जी ने कहा भाई 15 किलो पर मिठाई दे दो, 15 किलो। तो वही मिठाई जो लाया हलवाइया ख़रीदा था वही मिठाई नाप करके दे दिया कि 15 किलो है, ये ठीक है जाओ। वह जो है सिर्फ जो है सेठ जी ने वही मिठाई खरीद करके लेकर के आए और अपनी पत्नी सेठान को दिया। सेठान ने वो मिठाई खोलकर देखी तो जो पहचान गई, ये मिठाई तो हम दिए थे अपने बेटी जमाई को। बस वो जा करके खोल करके देखा तो उसके बीच में सोना था, करके यहाँ यही मिठाई, उसको विश्वास हो गई कि यही मिठाई।
इसके मन में संदेह हुआ कि सेठ जी कहीं बीच रास्ते में छीन लिया क्या बेटी जमाई से। उसने पूछा कि ये मिठाई कहाँ से लाए, क्योंकि हम तो हलवाई के यहाँ खरीदे हैं। कह गई ये तो बेटी जमाई को हम दिए थे यह मिठाई, कि वो बेच लिया होगा करके। हे भगवान, इसमें हम सोना भी दिखे नहीं, ये मिठाई तो हम बना के दिए थे सोना से छिपा करके। सेठ जी ने पत्नी को समझाया कि देखा तुम्हारे मदद करने से वह उसका सुख समृद्धि उसको शांति नहीं होगा जब तक कि वह दुर्व्यसन को त्याग करके अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा लेता है। इसलिए तुम कितनों कोशिश करोगे, वह अपना कर्म को अगर नहीं संभालेगा, ज्ञान और बुद्धि से कार्य नहीं करेगा, दुर्व्यसन जो है झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचारी नहीं छोड़ेगा, तो वह दुख के जो है घेरे में सदैव रहेगा और यथाशीघ्र ही अपनी ये संसार जो है छोड़ देगा। इसलिए कोई सुख दुख नहीं देता है। आप कितनों उसको सुख देने का कोशिश किए हैं कि भाई पूंजी हो जाएगा, लेकिन उनके मिठाई बेच दिया। हम 2-3 बार दिए फिर भी जो है पूंजी नष्ट कर दिया। इसलिए हमारे संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी कहते हैं कि कोई सुख दुख नहीं देता है, अपने निज कृत कर्म के अनुसार से ही सुख दुख होता है। अतः झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी को त्याग कर करके क्या करना चाहिए कि सद्गुण ताज़ा भोजन करें, सतोगुण में सदाचार का पालन करें, सद्बुद्धि से कार्य करें, सद्गुरु के शरण में रहें। तब क्या होगा, आपका जीवन सुख होगा। सद्गुरु के शरण में जाकर सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा। संत महात्मा लोग कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे, जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो दूरबीन क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अतः अपने सद्बुद्धि सतोगुण में सदाचार का पालन सब मन को नियंत्रण में रखें। इंद्रिय सुख को आपूर्ति करने में आप और गिरते चले जाएंगे और गिरते चले जाएंगे, जिसके कारण से यह जीव आत्मा की दुर्गति होती चली जाएगी। इसलिए अभी भी संभल जाइए। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, साधु की संगति, विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, सतोगुण में रह के सदाचार का पालन कर सदगुरु के शरण में जा करके उनसे युक्ति प्राप्त करें और युक्ति से भक्ति, भक्ति से तमुक्ति। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अवगहो गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान, मैं ही भेद या संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाई के अब तू रहे चुप। यही मनुष्य तन देहिया समैया, मैं करूँ परमेश्वर से प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मनुष्य दे समैया में करो परमेश्वर से प्यार।
तह जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है सने। सने बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हूँ के पर। सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, होंगे सबसे प्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार। यही मनुष्य तन दहिया में कर परमेश्वर से प्यार। तन में पिलता पाँचों तन पारा, जा पाओ प्रभु साथ। में ही हो ये सकोगे, जाओगे वही पार। पार गगन गमन ही सार भक्ति है, लो यही हमें धार। यही मानुष प्रेम नैया में, करो परमेश्वर से प्यार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक कि आप अपना कोई सुख दुख नहीं देता है, आप अपना ज्ञान, संत महात्मा लोग कहते हैं, जीव उद्धार का द्वार पुकार कर कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। संतति संताप से कांप रहे, भव भौर भरमर जीव हाँफ रहे। तिन्हें बड़ ढाढ़स दे समुझाय, कहे गुरु नाम सुमर सत संतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में, यह जतन कहे सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। पंच केंद्रन पे पांचों बजती, अनहद नौवत ज्योति जरती। कहाँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे संतों ने। सत संतन की सतयुक्ति यही, यही से भव बंधन दूर सही होता। मही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। जीव का द्वार, जीव का उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर संतों ने। श्री सद्गुरु महाराज, जय हिंद, नमस्कार।